students, in class 11, in chapter number 13, we have studied some part of initiation of differentiation. Differentiation dy by dx, derivative of a function y with respect to another function x, dy by dx. Some formulae we have done, mainly product rule, quotient rule, we have done class 11. Now we will study about chain root. Differentiation chain root. Chain root क्या है? हमारी स्टार्टिंग है 12th क्लास से कि चेन रूट को हम किस तरह से स्टडी करेंगे और किस तरह से इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे। जैसे अब तक हमने क्लास 11 में जो फंक्शन डायरेक्टली है, इफ y इज अ फंक्शन ऑफ वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, तो वहाँ हमने dy बाई dx को फाइंड आउट किया है। यहाँ y x का डायरेक्ट फंक्शन नहीं है, एक चेन है बीच में। y is a function of u, variable u is a function of variable v, and I have taken v is a function of variable x। और भी हम बीच में चेन बना सकते हैं। y u का फंक्शन है, u v का फंक्शन है, v x का फंक्शन है। तो यहाँ से हम dy by dx कैसे फाइंड आउट करेंगे? फर्स्ट फंक्शन को हम u के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से मिल जाएगा dy by du। सेकेंड को जो u v का फंक्शन है, इसको v के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, यहाँ से you will get du by dv। Similarly, v is a function of x, from here you will get dv by dx। Then dy by dx, this is dy by du into du by dv into dv by dx। This is the chain rule। क्वेश्चन में इसको हम अप्लाई कैसे करते हैं? अब तक जो क्वेश्चन किए हैं हमने, उन क्वेश्चन में जो डायरेक्ट फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने क्वेश्चन लिया एग्जांपल के तौर पे, आई हैव टेकन दिस y इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n। क्या इसका कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है? नहीं है। तो उसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? तो हम डायरेक्ट एप्लीकेशन ऑफ चेन रूल बोलते हैं। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx, it is d by dx of ax square plus bx plus c raised to power n। मैं इसको x कंसीडर कर लेता हूं, या तो हम u v लेट करके करें, हम इसको डायरेक्ट ही करेंगे। मैंने ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को थोड़ी देर के लिए x कंसीडर कर लिया है, अंडरलाइन भी कर देंगे इसको। तो क्या बनाइए, x टू द पावर n, और x टू द पावर n का हमारे पास फॉर्मूला है। वो फॉर्मूला क्या है? n इंटू एक्स रेज्ड पावर n माइनस 1। ये स्टूडेंट्स लिखने में आएगा हमारा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, n इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेज्ड टू पावर n माइनस 1। क्यों? क्योंकि d by dx of x to the power n, this is n इंटू x to the power n माइनस 1। ये फॉर्मूला हम स्टडी कर चुके हैं, लेकिन ये एक्चुअल में x तो नहीं है। तो जिसको हमने x कंसीडर किया है, उसको हम दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे। ये n इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेज्ड टू पावर n माइनस 1। तो जिसको हमने x कंसीडर किया था, हमने x कंसीडर किया था ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो उसी को हम एक बार फिर डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारे पास n इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होल टू द पावर n माइनस 1 इंटू a कांस्टेंट है, ax स्क्वायर का डेरिवेटिव 2ax प्लस bx का डेरिवेटिव b और c कांस्टेंट उसका डेरिवेटिव g। इसको हम चेन रूल कहते हैं, और इस तरह से क्वेश्चन को अप्लाई करते हैं। मैं एक बार फिर यहां से एक बार फिर रिपीट करता हूं, क्यों ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को हम x कंसीडर करेंगे, क्योंकि इसका डायरेक्ट हमारा रिलेशन नहीं है। यदि इसको सीरीज को पावर n ओपन करेंगे, हम ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c को x कंसीडर करेंगे, और ये हो जाएगा x टू द पावर n, और x रेज़ पर n का डेरिवेटिव हमारा होता है n इंटू x टू द पावर n माइनस 1। जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो जिसको हमने x कंसीडर किया था, उसको एक बार फिर डिफरेंशिएशन उसका मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आ जाएगा n इंटू ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c रेज़ टू पावर n माइनस 1 इंटू 2ax प्लस b। अब ऐसे हम बहुत सारे क्वेश्चन ले सकते हैं। इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं हम।
जैसे देखिए मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx, dy dx of 1 plus x square। देखिए इसको मैं x कंसीडर करें, इट इज अंडर रूट ऑफ x, अंडर रूट ऑफ x का डेरिवेटिव हमारे पास है, डायरेक्ट इसको dy by dx of root x, इट इज 1 upon 2 into root x। तो ये क्या बन जाएगा 1 by 2 into root of 1 plus x square into d by dx। फिर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां, जिसको हमने x कंसीडर किया था, हमने x कंसीडर किया था 1 plus x square। अंडरूट ही लेंगे क्योंकि अंडरूट का कॉन्सेप्ट वो हमारा फॉर्मूला उस पर चला गया, अंडरूट x को हम ले चुके हैं, हमने दोबारा से केवल उसको डिफरेंशिएट करना है जिसको हमने x समझा है। तो ये आ जाएगा हमारे पास 1 by 2 into 2x, क्यों? तो 1 का डेरिवेटिव 0 होगा और x स्क्वायर का 2x, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x अपॉन अंडर द रूट 1 प्लस x स्क्वायर। और प्रैक्टिस करते हैं हम, मैंने क्वेश्चन दिया y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ साइन एक्स, अंडर रूट ऑफ साइन एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं है, लेकिन हम इसी लॉजिक पे चलेंगे, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy अपॉन dx, you will consider this sin x as x। तो रूट x का डेरिवेटिव क्या बना, इनटू जिसको हमने x कंसीडर किया था उसका डेरिवेटिव। हमें पता है sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x। दिस द चेन रूल। और क्वेश्चन में y इक्वल टू cos x क्यूब, differentiating both sides with respect to x, dy by dx, dy dx of cos x cube। फॉर्मूला कैसे लगेगा, तो डायरेक्ट फॉर्मूला तो है नहीं, अब x क्यूब को हम x कंसीडर करेंगे, cos x का डेरिवेटिव जब x क्यूब को x समझेंगे तो क्या बन जाए cos x, और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x क्यूब इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ x क्यूब माइनस साइन x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। और कह रहे बच्चों ये x क्यूब जो हमारा है ये एंगल में है, तो हम इसको माइनस 3x स्क्वायर इंटू साइन x क्यूब लिखना चाहिए। और क्वेश्चन देखते हैं, y इक्वल टू cos of sin x, this is not multiplication, it is cos of sin x, sin x is angle, differentiating both sides with respect to x, dy by dx, d by dx of cos, अब मैं इसको x कंसीडर करूंगा sin x का, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन, लिखने में sin x ही आएगा, इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू व्हाट इज डेरिवेटिव साइन एक्स, इट इज cos x, और इस cos x को हम शुरू में लिख दें cos x इंटू साइन ऑफ
sin x। और क्वेश्चन देखते हैं। y secant of tan root x। चेन रूल कोई जरूरी नहीं हमें एक बार में ही हमारा काम चल जाए, एक से ज्यादा बार भी अप्लाई करना पड़ सकता है। डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx of secant tan root x। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? मैंने इसको लाइक tan root x को हम x समझेंगे। क्या हो जाएगा? secant x, और secant x का डेरिवेटिव है हमारे पास secant x into tan x। तो secant of tan root x into tan x, tan of tan root x into जिसको हमने x कंसीडर किया था उसको फिर से डिफरेंशिएशन, और फिर ये देखिए रूट x को हम x समझेंगे। secant tan root x tan root x, tan x इसका डेरिवेटिव क्या होगा? secant स्क्वायर रूट x, और रूट x को फिर एक बार करेंगे क्योंकि रूट x x नहीं है, और इस रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x, 1/2 रूट x। और क्वेश्चन देखते हैं। tan इनवर्स x to the power 4, इसको डिफरेंशिएट करना है। Differentiating both sides with respect to x, dy upon dx या अब 12th में हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव भी है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 प्लस x स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट हम उसको x समझेंगे, हम उस पार्ट को x समझेंगे जिससे हम फॉर्मूला अप्लाई कर सकें। क्या बन जाएगा? इट इज tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/1 जो फॉर्मूला है, क्योंकि ये x है तो मेरे x स्क्वायर मींस x टू द पावर 4 का स्क्वायर, लेकिन एक्चुअल में x नहीं है तो इसको दोबारा से डेरिवेटिव 4x क्यूब अपॉन 1 प्लस x टू द पावर 8। और क्वेश्चन लेते हैं। y cos x cube into sin square x to the power 5. Here we have two functions, it is u and it is v. Along with chain rule we will apply product rule also. साथ साथ में चलता रहेगा। Differentiating both sides with respect to x, dy by dx of cos x cube sin square x to the power 5। This is u, इसको हम u लेंगे, this is as v। Product rule, cos of x cube into dy by dx of sin square x to the power 5 plus sin square x to the power 5 into dy by dx of cos x cube। और तुम सारा अच्छी तरह सीख चुके हैं। साइन स्क्वायर एक्चुअली साइन
x5 होल स्क्वायर। इस 2 को पहले ले लेंगे हम, 2 इंटू साइन x5, क्योंकि यहां मैंने साइन x5 को u x कंसीडर किया, तो इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे cos ऑफ x5। लेकिन x5 को x5 एक्चुअली फिर x नहीं है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करना पड़ेगा 5x टू द पावर 4 प्लस। तो एक बार फिर रिपीट कर देता हूं, यहां ये एक्चुअली में ये क्या है, साइन x5 पावर 2 ये है। तो ये n है, पावर 2 पहले आ जाएगा, इसकी पावर 1 रह जाएगा, तो उसको नहीं लिखेंगे, एक पावर को लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, कैसे, x रेज़ टू 5 को x समझेंगे, इसका डेरिवेटिव cos x रेज़ टू 5 इनटू ये फिर x 5 है, x टू 5 है, इसको फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, साइन स्क्वायर x टू पावर 5 cos x क्यूब, इट इज माइनस साइन x क्यूब, क्योंकि हमने x क्यूब को x समझा, और x क्यूब का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर। इसमें जो कॉमन है वो कॉमन कर देंगे, x टू पावर 4 यहां हमारा x स्क्वायर है, तो x स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, cos x क्यूब यहां है वहां नहीं है, साइन x ये पावर है, यहां 2 पावर्स है, साइन क्या बचता है, ये cos x5 यहां है वहां नहीं है, 2 इंटू 5 10, x को 4 से x स्क्वायर चला गया, x स्क्वायर cos x क्यूब इंटू cos x टू द पावर 5 प्लस, सॉरी इट इज माइनस, तो यहां माइनस है 3, ये एक पावर बाहर गई है, साइन x5 इंटू साइन x क्यूब। इस तरह से जो हमारे 11th क्लास वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें हमारा चेन रूल भी ऐड हो गया है। अब किसी तरह के क्वेश्चन को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और हम एक साइड का क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है y इज इक्वल टू 2 इंटू रूट ऑफ cot x स्क्वायर, इसको भी डिफरेंशिएट करना है, डिफरेंशिएटिंग both sides with respect to x, dy by dx इसको x समझेंगे सारे, रूट x डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट cot x स्क्वायर, cot माइनस cosec स्क्वायर x स्क्वायर इंटू 2x। अब मैंने इसको एक स्टेप पे कर दिया, मैं फिर रिपीट करता हूं, cot x स्क्वायर को हम x समझेंगे, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाई 2 रूट x, cot x स्क्वायर को दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो हम x स्क्वायर को x समझेंगे, cot x का डेरिवेटिव माइनस cosec स्क्वायर x, लेकिन ये x नहीं है, x स्क्वायर का दोबारा डेरिवेटिव 2x, 2 कैंसिल, माइनस 2x cosec स्क्वायर x स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ऑफ, ये स्टूडेंट्स वैसे तो ये भी ठीक है, लेकिन एनसीईआरटी में इसको मॉडिफाई किया, आंसर ये नहीं दे रखा, हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं, माइनस 2x अपॉन साइन स्क्वायर x स्क्वायर इंटू रूट ऑफ, cot x स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, इट इज cos x स्क्वायर रूट ऑफ साइन x स्क्वायर, ये ऐसे चला गया क्योंकि आंसर इसने साइन कॉस में लिखा है। फिर हम इसको फर्दर मॉडिफाई करेंगे, माइनस 2x रूट ऑफ साइन x स्क्वायर, और यहाँ साइन स्क्वायर x स्क्वायर है, इसको हम ब्रेक करके एक तो साइन x स्क्वायर लिख देंगे, क्योंकि साइन स्क्वायर है तो जो साइन x स्क्वायर है यहाँ और अंडर रूट साइन x स्क्वायर है, ये बच जाएगा रूट ऑफ साइन x स्क्वायर।
इट इज रूट ऑफ cos x स्क्वायर। ये रूट ऑफ sin x स्क्वायर है या sin स्क्वायर x स्क्वायर है। तो एक sin x स्क्वायर तो हमने बिल्कुल निकाल लिया, जो एक sin x स्क्वायर बचा उससे जो हाफ पावर है अंडर है वो बैलेंस होकर के हमारे पास यहाँ रूट ऑफ sin x स्क्वायर बच जाएगा। ये दोनों टर्म अगर मैं रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और रूट 2 से डिवाइड, इट इज माइनस 2 रूट 2x, इट इज साइन x स्क्वायर, और इन तीनों को 2 साइन x स्क्वायर cos x स्क्वायर माइनस 2 रूट 2x अपॉन साइन x स्क्वायर, दिस इज 2 साइन a cos a, साइन 2x स्क्वायर। ये आंसर हमारा ऐसे मॉडिफाई करके दे रखा है। ऐसे ही हम और क्वेश्चन में हम चेन रूल को अप्लाई कर सकते हैं। जितने क्वेश्चन हो सकते हैं उनको हम ट्राई करके देखेंगे। थैंक यू।